नमो सुगुरुदेव, नमो सुगुरुदेव, नमो सुगुरुदेव। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, जो कटनी चातुर्मास के मुख्य संयोजक रहे, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मुख्य संयोजक रहे और इनकी सक्रियता और कार्यभागिता से बहुत बढ़िया पंचकल्याण संपन्न हुआ। वो उपस्थित हैं प्रश्न के लिए, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी कृति जैन बिलहरी। मुनि द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, आयोजनों की सफलता का मापदंड क्या है? प्रायः अच्छी व्यवस्था, अच्छी भीड़ और लोगों की प्रशंसा को ही आयोजन की सफलता मान लेते हैं। यह कहाँ तक सही है तथा आयोजनों के उपरांत आयोजकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए ताकि आयोजन का लक्ष्य वंचित न रह जाए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। आयोजना की सफलता का प्रतिमान क्या है? देखिए, अगर आयोजन की बाहरी सफलता की बात हम करें तो संपूर्ण सुव्यवस्था के साथ निर्विघ्न संपन्नता आयोजनों की सफलता का बाह्य प्रतिमान है। लेकिन आयोजनों की सफलता का असली आधार उसके प्रयोजन की पूर्णता है। हमने जिस प्रयोजन से आयोजन किया वो पूर्ण हो तब उसका सच्चा लाभ है। मुश्किल ये है कि लोग आयोजनों को जितना बल देते हैं उसके प्रयोजन को उतना ही ओझल कर देते हैं। हमेशा कोई भी आयोजन करे, खासकर धार्मिक आयोजन, तो उसके प्रयोजन को सामने रख करके चले, और वो प्रयोजन आत्मशुद्धि का, आत्महित का है, आत्मकल्याण का है। यदि वो प्रयोजन हमारे जीवन के साथ जुड़ जाए तो हमें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती। तो आयोजन से बड़ा प्रयोजन है, हमें प्रयोजन को लेकर के चलना चाहिए। आयोजनों की सफलता के बाद आयोजकों का क्या कर्तव्य है? आयोजकों का पहला कर्तव्य तो ये है कि अपनी टीम को मजबूत बनाए रखे। किसी भी आयोजन की सफलता एक व्यक्ति के बदौलत नहीं होती। आयोजन की सफलता के लिए अनेक लोगों को जुटना पड़ता है। सब लोग जी जान से जुटते हैं, तब कहीं जाकर कोई आयोजन सफल होता है। तो मुख्य आयोजक की जिम्मेदारी ये है कि इसका श्रेय खुद न लेकर टीम को दे। मेरे ऊपर इसका कोई श्रेय नहीं, मैं तो केवल सामने हूँ, मेरे पीछे की जो शक्ति है वो मेरी टीम है, उस टीम ने ये काम किया। टीम को उसका श्रेय देना चाहिए। दूसरी बात, टीम के अंदर टीम भावना बनी रहे ऐसा मनोभाव रखना चाहिए। उनको एकजुट बनाकर प्रेम और समरसता बनाना चाहिए। तीसरी बात, ऐसी भावदशा बनानी चाहिए कि आने वाले दिनों में किसी प्रकार का आयोजन हो तो केवल एक आवाज़ लगाने की देर हो, सब एक पैर पर खड़े हो जाए। चौथी बात, आयोजकों को भी अपनी उदारता का परिचय देते हुए अपने धन का सही सदुपयोग करना चाहिए। जो आयोजन में आए हैं उनका समाज हित में उसका उपयोग करना चाहिए, और साथ ही उन्हें अपनी धार्मिक वृत्ति को बढ़ाने का उत्साह रखना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत जगह देखता हूँ, कई जगह आयोजन होते हैं, उसमें कई लोग बड़े अच्छे से उसका प्रबंध करते हैं, आयोजन को संपन्न कर देते हैं, और आयोजन संपन्न हो जाने के बाद दोबारा वो मंदिर में भी नहीं दिखते हैं। तो वो एक अच्छे कुशल प्रशासक और कुशल नेता तो बन जाते हैं, पर उसे धार्मिक भी बनना चाहिए, धर्मात्मा भी होनी चाहिए,
तो ऐसे आयोजक गण यदि धर्म से जुड़ेंगे तो उनके जीवन में व्यापक बदलाव जरूर घटेगा। नमस्ते। दूसरे क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, यहाँ उपस्थित हैं श्री गोपी चंद जी जैन बिलहरी, जिन्होंने अपना पूरा बहरीबंद बहरीबंद जिन्होंने अपना सारा जीवन बहरीबंद के क्षेत्र की सेवा और विकास के लिए अर्पित कर दिया है। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रियंका विनय पटेल नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, छपारा। मेरा प्रश्न है महाराज जी, सभी लोग ट्रेन से बसों से शिखर जी जाते हैं, अगर पैदल जाते हैं एक बार जिंदगी में तो उसका क्या फल मिलेगा? अरे शिखर जी का पैदल विहार करके वंदना करो ना, तो तुम्हारा पुण्य ऐसा बढ़ जाए कि जीवन पद बिहारी बनने का सौभाग्य मिल जाए। हाँ पूर्ण। श्रीमती प्रियंका विनय पटेल छपारा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मगन कुमार जैन कटनी, महामंत्री जो थे कटनी के पूरे आयोजन के पूरे चतुर्मास के, और पंचायत के भी महामंत्री रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम गृहस्थ घर में रहते हुए कई बार कुछ न कुछ खाते रहते हैं और कई बार पानी पीना ही भूल जाते हैं, 1-2 घंटे हो जाते हैं, तो इसमें हमारा मुंह जूठा रहेगा कि नहीं? वैज्ञानिकों के अनुसार तो जूठा नहीं माना जाता कि मुंह में लार रहती है, तो उस कारण उसको जूठा नहीं माना जाता है। आप सारा शंका का समाधान कीजिए। देखिए, मुख में जूठा और बिना जूठे का सवाल नहीं है, मुख शुद्धि होनी चाहिए। मुख में शुद्ध लार हो तो मुख शुद्ध है, और मुख में लार के साथ अन्य चीज़ें हैं तो अशुद्ध है, तो उसका संसर्ग आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो उतनी देर तक आप लगातार ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। इसलिए चाहिए कि कुछ भी लें तो पहले कुल्ला करें और ले चुकने के बाद पुनः कुल्ला करें, ये ज़्यादा संयत होगा। हमारा दिन भर यही करते रहें तो दिन भर खाने की आदत से ही बाज आ जाओ तो ये झमेला ही खत्म हो जाएगा। रहेंगी श्रीमती सीमा जैन छपारा, श्रीमती सीमा जैन छपारा, अगला नाम। और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी प्राची जैन बिलहरी। महाराज जी, जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया महाराज जी। हमारे भैया जी की तरफ से नमोस्तु। 5 महीने महाराज जी इंदौर में लगातार दुकान मकान बंद करके चौका लगाया, आशीर्वाद मांग रहे थे। हाँ। और हमारी शंका है महाराज जी कि जैसे अपन रोज पैसे डालते हैं मंदिर में 1 रुपया 2 रुपया, और यदि अपन महीना भर में 15 दिन में पैसे इकट्ठे करके डालते हैं तो उसमें मतलब पुण्य उतना ही मिलेगा, क्या अलग अलग मिलेगा? और जैसे बाहर से वो निकलती हैं बारात वगैरह निकलती हैं इंटर कास्ट की, और जलूस वगैरह निकलते हैं, तो कोई हाथ जोड़ता है भगवान जी के जैन मंदिर की, तो उनको सम्यक दर्शन में कारण बनेगा कि नहीं? नमस्ते महाराज, नमस्ते। देखो, ऐसा है, दान करने से पुण्य मिलता है, और वह पुण्य दान की मात्रा पर नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई भावना पर। एक व्यक्ति है जो ये सोचता है कि मेरे प्रतिदिन की शुरुआत दान के पुनीत कर्म से हो, तो वो रोज इस भाव से दान दे रहा है। और एक व्यक्ति है सीधे कैलकुलेशन किया, भैया 1 रुपया रोज तो महीने में 30 रुपया, सीधे एक दिन में 30 डाल देंगे। तो पहले व्यक्ति के हृदय में दान देने की प्रबल उत्कंठा है, और दूसरे व्यक्ति के मन में केवल 30 रुपये देने का भाव है। तो प्रबल भाव किसका होगा, पहले का कि बाद वाले का? बोलो, पहले का होगा ना। तो पहले का जब भाव होगा तो प्रभाव भी उसी का होगा। इसलिए प्रतिदिन कुछ न कुछ शक्ति के अनुरूप दान देना ही चाहिए। हाँ, विशेष अवसरों पर विशेष दान दो, और आपको ऐसा लगता है कि जहां हम दे रहे वहां सदुपयोग नहीं हो रहा, तो घर में निकाल दो, एक गुल्लक रख लो, ये दान की हमारी पेटी है, ये हमारे दान की गुल्लक है, ये धर्मार्थ कार्य में आ गया, रोज मुझे निकालना है, और जब मौका आएगा पूरा निकालना, उसमें गांठ का और जोड़ देना। जहाँ तक जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन का सवाल है, केवल भगवान की झलक देखने से सम्यक दर्शन नहीं होता, केवल हाथ जोड़ने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता, नहीं तो सब सम्यक दृष्टि हो जाती।
जो लोग श्रद्धा से भरकर भावपूर्वक भगवान की वंदना करते हैं उन्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। ओ चलिए, कुमारी कृति जैन बिलहरी और उसके साथ कुमारी प्राची जैन बिलहरी। जल्दी माइक पहुंचाइए, इधर देखो। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री मनोज जैन पनागर। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चे धर्म कैसे करेंगे? हम बच्चे धर्म कैसे करेंगे? कहाँ थोड़ा सामने देखने दो। हाँ हाँ, धर्म कैसे करेंगे? जो मम्मी पापा बोले वो करोगे, रोज नमोकार जपोगे, गलत काम कोई नहीं करोगे, समझ गए? तुम्हारा धर्म होगा और बनेगा तो मंदिर आओगे। चलो, कुमारी कृति जैन बिलहरी, उसके बाद श्री मनोज जैन पनागर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 7 तत्वों का श्रद्धान आवश्यक है। गुरुदेव, जो शब्द व्यसन में लिप्त है उसके जीवन में आचार विचार में संयम नहीं है, तो वह किस प्रकार से तत्व का श्रद्धान करे? सबसे पहले व्यसन छोड़े। तत्व पर श्रद्धान यानी भगवान पर श्रद्धान, भगवान पर श्रद्धान यानी भगवान की वाणी पर श्रद्धान। भगवान ने विष्णु को आत्मा के पतन का कारण कहा कि नहीं कहा? कहा। और उसके बाद कोई व्यसन करेगा तो उसका भगवान की वाणी पर श्रद्धान रहा क्या? वो तो श्रद्धान शून्य हो गया। तो जिसका भगवान की वाणी पर कोई श्रद्धान ही नहीं है उसका उत्थान कैसे होगा? इसलिए सम्यक दर्शन की बात बहुत ऊपर की है। सबसे पहली बात व्यसन और बुराइयों के त्यागने की। श्री मनोज जैन पनागर, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार अमन जैन बिलहरी। गुरुवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि मानव जीवन में कर्तव्य और अधिकार 2 चीज़ों का समन्वय होता है। हम अपना कर्तव्य पूर्ण मनोयोग से करते हैं। हम अपना कर्तव्य करते समय हमारे मन में अधिकार ना आए और हम जो कर्तव्य कर रहे हैं उससे हमारे सामाजिक जन, पारिवारिक जन उससे संतुष्ट नहीं भी होते, और बल्कि कभी कभी तो इस प्रकार होता है कि उल्टा उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे मन में कर्तव्य करते हुए अधिकार के भाव भी ना आए और हमारे मन में दुख ना हो और हमारे कर्तव्य पूर्ण हो जाए? स्वयं के कर्तव्यों और सामने वाले के अधिकारों का ध्यान रखकर चलो। मेरा कर्तव्य क्या है ये देखो, सामने वाले का कर्तव्य क्या है कभी मत देखो। सामने वाले का अधिकार क्या बनता है ये देखो, मेरा क्या अधिकार है ये कभी मत देखो। समझ गए? एक वाक्य में कहूं तो स्वयं के कर्तव्यों और सामने वालों के अधिकारों के मध्य संतुलन का नाम ही यथार्थ जीवन है या धर्म है। समझ गए? आजकल बड़ा गड़बड़ हो रहा है। पहले 2 पंक्तियां लिखी थी कभी, कर्तव्यों की हीनता, अधिकारों का नर्तन। कर्तव्यों की हीनता, अधिकारों का नर्तन। कल और आज में बस इतना परिवर्तन। समझ गए? यही गड़बड़ है। ये तो आप सबको लगता है मेरा क्या अधिकार है। अरे भाई, ये सोचो ना कि मेरा क्या कर्तव्य है और उसका क्या अधिकार है। सामने वालों के अधिकारों की रक्षा करना ही तुम्हारा मूल कर्तव्य है। किसी का हक छीनना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। तो स्वयं के कर्तव्यों और सामने वाले के अधिकारों के मध्य समन्वय बनाकर जीने का अभ्यास बना।
कुमार अमन जैन बेलहरी प्रचार रहेंगे। श्री अखिल जैन इंजीनियर दमोह। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न चतुर्थ शुक्ल ध्यान के तृतीय भेद से है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती से, कि महान ग्रंथ धवला जी एवं बृहद्रव संग्रह जी, इनके अनुसार एक तो 11वें और 12वें गुण स्थान में माना जाता है कि तीसरा शुक्ल ध्यान का तृतीय भेद सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती होता है, 11वें में भी और 12वें में भी। और दूसरी मान्यता ये है कि केवल ये 12वें गुण स्थान में होता है। अगर 11वें में माने तो, अगर 12वें में माने तो उचित है, लेकिन अगर 11वें गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती को माने तो ये संभव कैसे होगा, क्योंकि इसका नाम ही है अप्रतिपाती और इससे गिरना तो संभव नहीं है। थोड़ा सा चूक गए हो। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती तीसरा शुक्ल ध्यान है जो योग निरोध के काल में केवली भगवान को होता है, 11वें 12वें में नहीं। ये जो बात तुम कर रहे हो वो एकत्व वितर्क अविचार नामक दूसरे शुक्ल ध्यान की, समझ गए? तो दूसरे शुक्ल ध्यान के संदर्भ में दो प्रकार के आगमोल्लेख मिलते हैं। एक उल्लेख के अनुसार ये 12वें गुणस्थान में ही होता है और दूसरे उल्लेख के अनुसार श्रेणी में पहला शुक्ल ध्यान और 11वें और 12वें में दूसरा शुक्ल ध्यान हो सकता है। वो एकत्व वितर्क अविचार है, वहाँ अप्रतिपातीपन नहीं है, समझ गए? थोड़ा चूक गए, ध्यान तुमने अच्छा दिया और ध्यान से पढ़ो। नमोस्तु। श्री अखिल जैन इंजीनियर दमोह, उस पर तैयार रहेंगे कुमार नयांश जैन पनागर। महाराज जी को अखिल जैन दमोह की तरफ से हो परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वैज्ञानिक बोलते हैं कि पृथ्वी पर जितने रेत के कण हैं, पृथ्वी पर जितने रेत के कण हैं उतनी ब्रह्मांड में ग्रह तारे सूर्य हैं। तो हमारा प्रश्न यह है कि अनंत ब्रह्मांड में मानव जीवन का स्थान कहाँ, मानव जीवन कहाँ कहाँ जीवन यापन कर सकता है और धर्म कर सकता है जैन धर्म के अनुसार? देखिए, जैन धर्म के हिसाब से और वर्तमान खगोल और भूगोलिक शास्त्रों की वैज्ञानिक मान्यता के हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत कुछ अंतर होता है। अंतर की वजह केवल ये है कि हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की पृथ्वी का वर्णन आता है, एक शाश्वत और दूसरी अशाश्वत। शाश्वत पृथ्वी शाश्वत होती है, सदा एक सी होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन दूसरी जो अशाश्वत धरा है उसमें काल के प्रभाव से परिवर्तन होता रहता है। सटकाल परिवर्तन के कारण कभी विकास तो कभी ह्रास होता है। भारत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड को अशाश्वत पृथ्वी के रूप में कहा गया है। इस अशाश्वत पृथ्वी में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में परिवर्तित होते समय ये धरती 1 योजन ऊपर उठती है। इससे इसका संबंध शेष जम्बूद्वीप से टूट गया। अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रकट हो गए। तो हमारा जो वर्तमान ब्रह्मांड है वो वर्तमान पृथ्वी है, वो भरत ऐरावत क्षेत्र का के आर्यखंड का ही एक अंश हो सकता है। संपूर्ण पृथ्वी बहुत व्यापक है। अब जो वैज्ञानिक अवधारणाएं और हमारी शास्त्रों में जो लिखा है उसका मेल केवल इसलिए नहीं बैठता कि हमारे शास्त्रों में केवल शाश्वत पृथ्वी की बात लिखी है। काल के प्रभाव से होने वाले परिवर्तनों की चर्चा आज हमारे शास्त्रों में दिखाई नहीं पड़ती। वे सब लुप्त हो गए, हमारे शास्त्र विनष्ट हो गए। हम अशाश्वत धरा में रह रहे हैं, वर्णन शाश्वत का है। तो जिस चीज का आज वैज्ञानिक उल्लेख कर रहे हैं उनका हमारे शास्त्रों में वर्णन मिल ही नहीं रहा है। काश वे ग्रंथ होते तो हम उसका उत्तर दे सकते थे। इसलिए वर्तमान में
वैज्ञानिकों के द्वारा कही जाने वाली बातों को नकारना भी ठीक नहीं और धर्म की बातों को इनकार करना भी ठीक नहीं। वे अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही। श्री कुमार नयांश जैन पनागर, और मैं देख रहा हूँ यहाँ छपारा की महिला मंडल शायद उपस्थित है। ओम दो तो छपारा की महिला मंडल तैयार रहेंगी और उनमें से कोई एक अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रश्न पूछ लेंगे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि अपने नाम के आगे जैन धर्म जैन शब्द क्यों लगाते हैं? अपनी पहचान बनाने के लिए जैन हो इसलिए जैन लगा, है ना। चलो, इसका अर्थ क्या है? जैन का तात्पर्य है जो जिन धर्म का अनुयायी है वो जैन। चलिए चलिए, छपारा की महिला मंडल सब खड़ी हो जाएं एक साथ और दो जने आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो महाराज जी सत्सत नमन। महाराज जी, धार्मिक होना और धर्मात्मा होने में क्या अंतर है? धर्म को सही ढंग से धारण करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? धार्मिक होना और धर्मात्मा होने में क्या अंतर है? धार्मिक वो है जो धर्म की क्रिया करे और धर्मात्मा वो है जो धर्म को आत्मा में बसा ले। तो हम धर्म की क्रिया करें, क्रिया करना बड़ा आसान है, पर धर्म को अपने विचार और व्यवहारों में प्रतिष्ठापित करना बहुत कठिन है। हमारे धर्मी होने की सार्थकता तभी है जब हमारा धर्म हमारी धार्मिक क्रियाओं तक सीमित न होकर हमारे आचार विचार और व्यवहार में प्रतिष्ठापित हो। इसलिए हमें धार्मिकता के साथ आध्यात्मिकता को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। ओम। मुनि श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से शत शत नमन। समस्त महिला मंडल की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी शंका यह है कि तीनों लोकों में अनंत जीव भव्य भी हैं और अभव्य भी हैं, तो दूरान-दूर भव्य और अभव्य समभव्य को छोड़कर जितने भी भव्य जीव हैं, तो क्या सभी को मुक्ति की प्राप्ति होगी या नहीं, और यदि नहीं होगी तो क्यों नहीं? और होगी तो फिर संसार का क्या होगा? सवाल पूरा ही कर दो। तो देखो, निश्चित जो भव्य है वो मोक्ष जाएगा, दूर भव्य ही है जो मोक्ष नहीं जाएगा। मोक्ष जाएंगे और वे अनंत है, समझ गए? अनंत है, मोक्ष उनको जाना है, इसमें कोई संशय नहीं। आपका सवाल है कि यदि मोक्ष चले जाएंगे जो मैंने जोड़ा है तो संसार का क्या होगा? कोई चिंता नहीं करो, वे अनंत है और अनंत का हिसाब भी अनंत है। अनंत किसको कहते हैं? जिसमें आय ना हो, व्यय होते रहे, फिर भी जो अव्यय अर्थात ज्यों का त्यों बना रहे, उसका नाम है अनंत। यथा भविष्य काल। आज आपसे पूछे भविष्य कितना है तो क्या बोलोगे? अनंत है। कल पूछेंगे तो क्या बोलोगे? हर पल भविष्य का क्षण वर्तमान से होकर अतीत के पेट में जा रहा है, पर बढ़ रहा है क्या? घट रहा है ना। लेकिन आज घट रहा है कि नहीं घट रहा है? आज पूछ रहे अनंत, तो आज और कल के बीच के सब क्षण गए कि नहीं गए? कल पूछेंगे तो क्या हुआ? अनंत। परसों पूछेंगे तो क्या बोलोगे? अनंत। और आज से अनंत काल बाद पूछा जाए तो क्या बोलोगे? अनंत। तो यही अक्षय अनंत है जो अव्यय बना हो, कभी भी नष्ट हो। मुनि श्री के चरणों में सत्संग नमन सत्संग। मुनि श्री जी, मुझे मारिका मात्र होती क्या कि बड़ी बहन बनने का सौभाग्य मिला और आचार्य श्री जी 3 प्रतिमा के व्रत मैंने ग्रहण किए। अब उनकी मतलब वो संयुक्त परिवार में रहकर मैं किस तरह उसका पालन करूं 3 प्रतिमा के व्रतों का? संयुक्त परिवार में रहते हुए अपना व्रत अपनी जगह पालो, परिवार को अपना काम करने दो। वो महाव्रती बन गई, आप अनुव्रती बनकर अपने जीवन को सफल बनाओ। आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या निगोष से डायरेक्ट मनुष्य भाव प्राप्त कर सम्यक दृष्टि
सम्यक दृष्टि प्राप्त कर सकता है महाराज जी। हाँ, निगोद से आया हुआ जीव हाँ मनुष्य भाव पाकर सम्यक दर्शन की बात तो बहुत छोटी सी है, सीधे मोक्ष जा सकता है। आगम का विधान सुनकर आप चकित रह जाओगे। ऐसा जीव जो अनादि से निगोद में ही रहा, निगोद को छोड़कर अन्य किसी पर्याय को कभी प्राप्त नहीं किया, वह जीव भी यदि बादर निगोद से निकल आता है तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बनकर सीधे मोक्ष जा सकता है। और भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों के संदर्भ में ऐसी कथा भी आती है, उल्लेख आता है कि वे सीधे निगोद से आकर के मोक्ष गए। इसलिए किसी को हीन मत समझना, उसकी उपेक्षा मत करना। आज तुम जिसे हीन और तुच्छ मानकर उपेक्षित कर रहे हो, कल वो तुमसे आगे भी बढ़ सकता है। और जो आज अपनी उच्चता का अभिमान कर रहा है वो नीचे भी गिर सकता है। नमस्ते मेरा नमस्ते। चलिए, मैं देख रहा हूँ कि पनागर की भी महिला मंडली यहाँ उपस्थित है, वो भी खड़ी हो जाएं अपने साथियों के साथ और 2 जने प्रश्न पूछ लें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक इंद्रिय जीव में रसानंदी आत्मरौद्र पर ध्यान होते हैं कि नहीं होते? पढ़ा क्या है? रौद्र ध्यान होते हैं कि नहीं होते, लिखा है ना। हाँ, होते। अब हमारे जैसे नहीं होते, उनके जैसे होते। चलिए नेक्स्ट हो गया। महाराज जी, जैसे रास्ते में गाय लोग चलती हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद यदि उनका मरण हो जाता है और अंतिम संस्कार करते हैं अपन उनका, तो क्या कितने दिन की सूतक लगती है? 1 दिन की। कुमारी काशवी जैन, पनागर। हाँ करो जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं निष्पक्ष सागर महाराज जी के परिवार से हूँ। हाँ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा मतलब महाराज जी, हम लोग ऐसा क्या करें कि जैसा महाराज जी का गौरव बढ़ रहा है वैसा हम लोगों का भी बढ़े। और अपने आचार व्यवहार को ऐसा चमकाओ कि देख के लोग हर्षित हो जाए। तुम्हें परिचय देना ना पड़े कि हम उस परिवार के, तुम्हें देख के लोग जान ले। नमस्ते महाराज जी, पढ़ाई करना इतनी जरूरी क्यों होता है, बताओ ना महाराज जी। पढ़ाई करना क्यों जरूरी होता है? देखो, अपने को कुछ बनना है कि नहीं बनना है, तो बनने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा कि नहीं? डॉक्टर बनना। हाँ, डॉक्टर बनना है तो कुछ पढ़ोगे लिखोगे तब बनोगे कि अपने आप बन जाओगे? तो कुछ बनना है तो पढ़ाई करना जरूरी है। समझ गए? चलो चलिए, अब मैं गुरुदेव परम पूज्य मुनिवर श्री नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना व्यक्त करूंगा। बाकी जो लोग हैं, गुरुदेव के जिज्ञासा समाधान के बाद आपको चांस मिलेगा। गुरुदेव। नमोस्तु महाराज श्री। ऐसा देखा जाता है कि पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए परिवार में बच्चों को कैसे संस्कारवान बनाएं। पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए परिवार में बच्चों को कैसे संस्कारवान बनाएं। यदि बच्चे अपने संस्कारों से बाहर जाने लगें तो कैसे उनको पुनः संस्कारों से स्थापित करें, कृपया मार्गदर्शन करें महाराज श्री। देखिए, बच्चों को संस्कारवान बनाना सबसे बड़ा पारिवारिक कर्तव्य है। संस्कारों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और ये तभी होगी जब आप अपने घरों में संस्कारों की ज्योत जलाकर रखेंगे। यदि संस्कारों की ज्योत बुझ गई तो किसी पर संस्कार का असर नहीं होगा। तो पहले चाहिए कि अपने घर को हम संस्कार गढ़ने की पाठशाला बनाएं। जो बातें हम बच्चों में देखना चाहते हैं उसकी झलक खुद के जीवन व्यवहार में दिखाएं।
और संस्कार अंदर से जगाने की चीजें हैं, बाहर से थोपने की नहीं। प्रायः जब कभी भी संस्कार की बात आती है तो हम केवल इतना जोड़ लेते हैं मंदिर जाना, नमोकार जपना, साधु संतों के संपर्क में रहना, नॉन वेज नहीं खाना, नशा नहीं करना, ये संस्कार है। निश्चित एक संस्कारवान व्यक्ति अपने कुलाचार का अच्छे से पालन करता और ये सब बातें उसके जीवन में होती है। पर इस तरह की वर्जनाओं को स्थापित कर देने का नाम ही संस्कारों का गढ़ना नहीं है। संस्कार अंदर से गढ़े जाते हैं और संस्कार गढ़ने का मतलब है व्यक्ति के हृदय में 4 बातें जगा दीजिए। सबसे पहली बात, उसके हृदय में पाप से भीरुता उत्पन्न कीजिए। बच्चों के हृदय में पाप का डर होना चाहिए और वह तब होगा जब आपके हृदय में पाप का डर होगा। पाप भीरुता पहली बात। दूसरी बात, संवेदनशीलता। जीव मात्र के प्रति संवेदना का भाव जगना चाहिए। संवेदनशीलता को व्यापक बनाना चाहिए। आत्मा के अस्तित्व का आभास होना चाहिए। तीसरी बात, कुल का गौरव कूट कूट करके भर देना चाहिए। उसमें माता पिता परिवार सब आ जाते हैं। ये हर बच्चे के अंदर गौरव रहना चाहिए। और चौथी बात, परिजनों की सेवा का भाव। और परिजनों की सेवा कोई भी व्यक्ति तभी कर पाएगा जब अपने से बड़ों को सेवा करता हुआ देखेगा। आप स्वयं सेवा न करो उनसे और अपेक्षा रखो कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करे, संभव कैसे? तन भूतो न भविष्यति। सेवा का भाव होना चाहिए। मैंने अनेक बार एक शख्स का उल्लेख किया, परोक्ष में किया। आज सामने बैठे हैं, थोड़ा कैमरा घुमाओ, नाम बताओ। देखो भाई, ये बिज्जू भैया हैं। सेवा कैसी होती सो सुनो। इनका बेटा बबलू नवीन है। आज खड़े हो जाओ, थोड़ा सा दोनों खड़े हो जाओ एक बार के लिए। आज भी इतनी उम्र हो गई, बिज्जू अपने पिताजी, बबलू अपने पिताजी के पैरों की मालिश किए बिना कभी नहीं सोता। ये है सेवा का भाव। और ये संस्कार इनके नीचे की पीढ़ी में अपने आप आ गए। बातों का नाम संस्कार नहीं है, काम का जीवन में उतरना चाहिए, दिखना चाहिए। मैंने इनका उल्लेख अनेक बार किया, बिना नाम लिए किया या कभी नाम भी लिया। आज संयोग से सामने खड़े हैं, उदाहरण बिरले हैं। अभी बिज्जू भाई की तबीयत खराब हुई, इस समय जो उसने सेवा की, अपना व्यापार धंधा घर परिवार छोड़कर, कि वो आकर के बोलते हैं कि महाराज मुझ पर मेरे बेटे का बड़ा उपकार है, इसे मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। एक पिता अपने बेटे के लिए कहे, इससे बड़ा गौरव क्या होगा? ये सौभाग्य बिरले माँ बाप को मिलता है। अच्छे संस्कार गढ़ोगे तो अच्छा परिणाम आएगा, उसके अभाव में नहीं। इसलिए संस्कारों को जरूर गढ़ना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य मुनिद्वय के श्री चरणों में मैं अशोक कुमार जैन छपारा से अपने परिवार एवं समाज की ओर से आपको बारंबार नमस्ते करता हूँ। मुनिवर, संस्कृत में एक सूक्ति आती है, संसर्गजा दोष गुणा भवंती। कहते हैं जैसी संगति होगी वैसे ही दोष गुण उत्पन्न होते हैं। किसी ने कहा भी है कि संगत का असर देखिए, इंसान तो क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। दूसरी तरफ यह बात भी आती है कि चंदन विष व्यापे नहीं। आप सवाल करो, उपदेश मत दो। पूछना क्या चाह रहे, बोलो सीधे। महाराज जी, ये दोनों विरोधाभासी बातें हाँ, ये हम सामंजस्य कैसे बिठाएं? बिल्कुल ठीक बात। कृपया समाधान देने की कृपा। संगत का असर होता है,
ये सामान्य नियम है। जो कच्चे होते हैं वो संगत से प्रभावित होते हैं। देखो एक उदाहरण बताता हूँ। गुरु ने अपने 2 शिष्यों को भिक्षा लेने के लिए भेजा। एक वृद्ध थे, एक जवान। दोनों भिक्षा लेकर आ रहे थे। रास्ते बरसात हुई, नदी उफान गई। नदी पार करते समय देखा कि एक युवती पानी की धार में बही जा रही। युवा भिक्षु के हृदय में करुणा जागी और उसे तैरना आता था। उसने उफनती नदी में छलांग लगा दी और उस युवती को पार ले आया, तैर करके किनारे ले आया। दूसरे किनारे पर लाकर उसने उसे लिटाया, उसकी पेट का पानी निकाला, उसके पूरे शरीर को अपने शरीर की उष्मा से गर्म किया, खुद उसके ऊपर लेट गया, लिपट गया, उसके शरीर को गर्म किया। थोड़ी देर बाद उसे होश आए। अब वो बूढ़ा साधु बोलता है ये तो गया, भ्रष्ट हो गया, ये गया काम से, ये तो भ्रष्ट हो गया। सीधे गुरु के पास गया, शिकायत किया, भ्रष्ट हो गया। युवती को अपने कंधे पर लगाया, उस पर लिपट गया, उस पर लेट गया। गुरु ने शिष्य से पूछा क्या ये सही बात है? हाँ गुरुदेव सही बात है। क्यों लेटे? उसने सारा घटनाक्रम बता दिया। मुझे युवती नहीं दिखी, मुझे तो एक पीड़ित दिखी और उसकी सेवा करना मैंने अपना धर्म समझा, मैंने कर लिया। गुरु ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उस बूढ़े शिष्य से कहा प्रायश्चित तुम्हें चाहिए, प्रायश्चित तुम्हें चाहिए। गुरुदेव क्या? बोले उसने तो उस युवती को नदी से पार निकाला और भुला दिया, पर तुम्हारे मन में युवती तो अभी भी डोल रही है। दूसरे दिन भिक्षा की बात आई। गुरु ने कहा जाओ उसी युवती के यहां भिक्षा लेकर आओ, और उसी जवान शिष्य को भेजा। बूढ़े ने कहा मैं जाऊं। बोले तुम नहीं जा सकते, इसी को जाने दो। जवान शिष्य भिक्षा लेकर सकुशल लौट आया। अब बड़ा अचंभा कि एक युवती के पास आपने जवान शिष्य को भेजा, ये बूढ़े को नहीं भेजा, वो तो स्खलित हो सकता था। वहां पर 2 नारियल रखे थे। उन्होंने कहा ये नारियल है? बोले हाँ है। बोले इसको फोड़ो। तो एक सूखा पक्का नारियल था, फोड़ा तो गरीगोला साबुत निकल आया। सूखा नारियल था, उसे फोड़ा, गरीगोला साबुत निकल आया। फिर दूसरा नारियल दिया, बोले इसको फोड़ो। फोड़ा, वो 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े हो गए। गुरु ने पूछा इसका रहस्य कुछ बता पाओगे? शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया। बोला बात केवल इतनी है कि पहला नारियल पक्का नारियल था तो फोड़े जाने पर भी साबुत निकला, और दूसरा कच्चा नारियल था जो 2 टुकड़े हो गए। समझ गए? तो जो पक्का नारियल है वो कभी टूटता नहीं, और जो कच्चा नारियल है वो कभी बचता नहीं। कच्चे नारियल को निमित्तों से बच के रहना चाहिए। नमस्ते। श्री सौरभ जैन बिलहरी। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि धर्म और संपन्नता में क्या संबंध है? और ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जो धार्मिक होगा वही संपन्न हो सकता है, और जो अधर्म करता है वो संपन्न नहीं हो सकता है। एक गलत धारणा है। धर्म का संपन्नता से कोई मतलब नहीं है। हम तो धर्मी हैं कि नहीं? बोलो। यस सर। हमारे पास पैसा है क्या? बोलो। जी जी है पैसा? क्या है मेरे पास? मतलब वही क्वेश्चन है कि जो तो बता रहा हूं ना, ये धारणा बिल्कुल गलत है, इसे बदल देना चाहिए। धर्म का संपन्नता से कोई संबंध नहीं, धर्म का प्रसन्नता से संबंध है। जो जितना धर्मी वो उतना धनी, ऐसा नहीं। जो धर्मी जितना धर्मी वो उतना सुखी, ऐसा हो सकता है। आज देखा जाए तो पापियों के पास पैसा ज्यादा होता है,
एक तस्कर, एक चोर, एक लुटेरा, एक गलत अनैतिक कर्म करने वाला जितने आसानी से धन अर्जित करता है, नीति न्याय और धर्मनिष्ठ जीवन जीने वाले के पास उतनी आसानी से पैसा नहीं आता। समझ गए? तो धर्म से संपन्नता नहीं बढ़ती, धर्मी संपन्न हो जाए ये बात जुदी है। संपन्नता का संबंध अनेक प्रकार के संयोगों से है। पुण्य तुम्हारा योग अच्छा मिला, तुम्हें अच्छे अनुकूल संयोग मिले, व्यापार धंधा किया और प्रगति कर ली, ये संपन्नता है। पर इधर सीधे धर्म से कोई संबंध नहीं, तो महाराज धर्म क्यों करें? धर्म तुम्हें संपन्नता भले न दे पर प्रसन्नता जरूर देगा। अगर तुम्हारे हृदय में धर्म हो तो तुम जिस स्थिति में हो उस स्थिति में खुश रह सकोगे। है 20-25 नाम है। हाँ बंधुओं, प्रश्न और ले लूँ, कुछ ऑनलाइन ले लूँ? गुरुदेव कुछ मैं ऑनलाइन प्रश्न आप चले पूछो। ऋचा जैन वसई से पूछ रही महाराष्ट्र से। मेरी जिज्ञासा यह है कि त्याग और परित्याग में क्या अंतर है? जिस तरह हम जब कोई त्याग करते हैं तो हमारा नियम बन जाता है। जब हम भावना योग में कहते हैं बीते दिनों में हमने जो भी गलत किया हो उनका हम परित्याग करते हैं, परंतु रियलिटी यह है कि हम उनको फिर भी याद करते हैं। ऊपरी तौर पर देखें तो त्याग और परित्याग एक है, लेकिन गहराई से देखें तो बड़ा अंतर है। त्याग यानी आधा अधूरा आंशिक, और परित्याग यानी परिपूर्ण त्याग, पूरा त्याग, सब प्रकार से त्याग करता हूं। समझ गए? तो बुराइयों का त्याग नहीं, क्या करो? परित्याग करो। गुरुदेव सेलू परभणी महाराष्ट्र से सेजल जैन कह रही हैं, महाराज से आज का आपका प्रवचन बहुत मार्मिक था। आपके प्रवचन के आधार पर मेरी एक जिज्ञासा है कि इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति और समझ शक्ति का हमारे जीवन में को सम्यक रूप से उतारने का प्रयास कैसे करें? देखिए, मनुष्य अपने जीवन में जब भी आगे बढ़ता है तो इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति और समझ शक्ति के बल पर ही करता है। और ये जब तक हमारे जीवन में न हो, विकसित न हो, तो हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। और ये सब विकसित होती है जब मनुष्य अपने जीवन को किसी बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ करके चलता है, सोच को सकारात्मक बनाता है, अपने आप के ऊपर विश्वास और भरोसा रखता है, तो और आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण अपने भीतर रखता है, तो उससे उसके भीतर इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति, समझ शक्ति स्वयं बढ़ती है। लेकिन जिस संदर्भ में मैंने ये बात कही वो बात केवल इतनी है कि गुरु के सामने अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित करो, गुरु के सामने अपने निर्णय शक्ति को अर्पित करो और गुरु के सामने अपनी समझ शक्ति को अर्पित कर दो, तभी तुम गुरु के सच्चे शिष्य बन सकोगे और गुरु के कृपा के पात्र बनोगे। पूज्य गुरुदेव काव्या जैन काव्यांजलि इंदौर मध्य प्रदेश से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुदेव पेड़ कटते जा रहे हैं, घर बनते जा रहे हैं, आज हर व्यक्ति को जमीन और आसमान दोनों चाहिए। इस भागती दुनिया में हर किसी को अपना मकान चाहिए। क्या हमें अपना घर बनाने के लिए दूसरे जीव का घर तोड़ने का पाप नहीं लगेगा? क्या मनुष्य का स्वार्थ जीव दया से युक्त नहीं होना चाहिए? कृपा समाधान। निश्चित आप किसी का घर उजाड़ोगे तो पाप तो लगेगा ही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सत्यानुष्ठान है। घर तो लोगों को बसाना ही पड़ेगा, रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन लोगों को चाहिए कि वो इस तरीके से बनाए जिससे प्रकृति पर भार न बने, यथासंभव करे। घर आदि बनाने में पाप लगता है और पहले लोगों के अंदर ये बड़ी समझ थी। जब मैं कोलकाता था तो एक डीपी पोद्दार मुझसे मिले, अग्रवाल जैन थे, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति, उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी हमारे दादाजी ने पुरानी बाड़ी का मंदिर बनाया, कलकत्ता का पुरानी बाड़ी का मंदिर बड़ा बाजार में है। क्यों बनाया? कि उनने अपना घर बनाया
तो सोचा अपने घर के निर्माण में हमसे बड़ा पाप हुआ है, जीव हिंसा हुई है सूक्ष्म स्थूल, उस पाप के प्रक्षाल के लिए एक मंदिर बना ले तो जीवन पर्यंत लोग पुण्य कमाते रहेंगे, उसका कुछ हिस्सा हमारे यहाँ से। ये सोच है, तो ऐसी सोच अपने हृदय में रखनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल और समर्थ बना सकेंगे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।